जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका ऋतिक सर और मेरे ऋतिक मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 को देखेंगे। इसके पहले हमने पहला पार्ट दे रखा है। उम्मीद करता हूं आप उसे देखे होंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था पार्ट 1 में, तो आप उसे देखकर बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ समझे होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने जहाँ तक पढ़ाया था उसके बाद से आज स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट दिए थे उसी पर कुछ कुछ सवाल लेते हैं हम लोग और देखते हैं आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आज के क्लास का पहला सवाल है दोस्तों कुछ इस तरह से, इफ़ 5 tan थीटा इक्वल टू 4 है, देन फाइंड 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा अब प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस पहले क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो बोल रहा है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऐसा करते हैं हम, यहाँ से हम टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा क्या होगा दोस्तों, 4/5 आएगा, 4/5 आएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, टेन थीटा का मान मालूम है तो हम क्या करते हैं, इसको टेन थीटा के रूप में लाते हैं। तो इसमें कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। अगर कॉस थीटा से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। ये हो जाएगा 5 tan थीटा माइनस 3 cos थीटा से डिवाइड कीजिए तो केवल 3 बचेगा। cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाय ये 5 cos थीटा से यहाँ डिवाइड यहाँ भी कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा क्या सिखाए थे, tan थीटा। अब प्लस में ये है 2 cos थीटा, तो cos थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो केवल 2 बचेगा। अब देखिए tan थीटा का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 4/5, यहाँ पर tan थीटा का मान आपको केवल पुट करना है। तो 5 इंटू टेन थीटा कितना है दोस्तों, देखिए 4/5, ये हो जाएगा 4/5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू टेन थीटा का मान 4/5 है, अब प्लस में 2, ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा। 4 में से 3 माइनस होगा क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 कितना, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझे होंगे। देखिए कितना बेहद ही आसान सवाल था जो कि हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा ये सब चीज़ समझना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके पहले हम वीडियो डाले हुए हैं, आप उसे निश्चित देखिए और तब ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलते हैं आज की क्लास का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। आज के क्लास का नंबर 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन 270 प्लस थीटा इंटू में दिया हुआ है कॉस 180 प्लस थीटा, फिर इंटू में दिया हुआ है टेन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस थीटा इंटू दिया हुआ है कॉस 180 प्लस थीटा इंटू है कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो यही दोस्तों क्वेश्चन है। बोल रहा बता इसका वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है, कई एग्जामिनेशन में पूछते रहता है इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको क्वाड्रेंट के बारे में, तो क्वाड्रेंट की आपको नॉलेज हो चुकी होगी। तो देखिए क्वाड्रेंट से कैसे सॉल्व करते हैं, ये बताइए किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। पहले हम लिख देते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में बताइए। और यहाँ पर देखिएगा फोर्थ में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बताए थे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। ये निगेटिव होगा, माइनस होगा।
और 270 90 और 270 होगा तो चेंज होगा, तो हम चेंज लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, लिख देते हैं थर्ड। थर्ड में बताइए कि कॉस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। तो यहाँ पे थर्ड में जो है ये निगेटिव होगा, और 180 होने के कारण 0 180 360 होगा तो नो चेंज होगा, ये हो जाएगा नो चेंज। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है दोस्तों। सेकंड में जो है साइन और कॉस पॉजिटिव, सॉरी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, 10 निगेटिव होगा, 90 होने के कारण चेंज होगा। क्लियर है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में है साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होगा? निगेटिव। तो सेकंड में पॉजिटिव होता है, 90 होने के कारण चेंज होगा। ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में जो है कॉस निगेटिव होता है, 180 होने के कारण नो चेंज होगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसको ना माइनस में ले लीजिएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। बाकी सही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होगा, बाकी सब सही है। अब ये बताओ किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में जो है निगेटिव होता है, निगेटिव लेना है, 180 होने के कारण नो चेंज होगा, 180 होने के कारण नो चेंज। क्लियर है? अब देखते हैं, यहाँ पर निगेटिव है और ये निगेटिव है, कैंसिल होगा, ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, कैंसिल होगा। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव है, इसका मतलब है साइन इसका जो है आंसर जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो ओवरऑल किस में आ जाएगा? निगेटिव में। चेंज होगा तो साइन चेंज होता है किस में? कॉस में, तो कॉस थीटा होगा इनटू, नो चेंज होगा तो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा, इनटू चेंज होगा तो टेन चेंज होता है कॉट में, तो कॉट थीटा लिखना है दोस्तों, डिवाइडेड बाय चेंज होगा किस में? साइन में। साइन है तो कॉस में हो जाएगा, कॉस है तो नो चेंज होगा, तो चलो नो चेंज कॉस थीटा, कॉट नो चेंज तो नो चेंज कॉट थीटा होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। सवाल का आंसर कितना आ गया? -1। कितना आ गया? -1। अब बताइए, अगर पूरी तरह से नहीं सीखे होते क्वाड्रेंट को, क्या आप इसे बना सकते थे? बिल्कुल नहीं बना सकते थे, निश्चित गलत होते रहता। इसलिए अब आपको उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया होगा, क्वाड्रेंट का जो है वैल्यू समझ में आ गया होगा, क्वाड्रेंट का महत्व कितना है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए। अब मुझे ये बताओ, आपको मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम में h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है क्या? अरे बोलो, होता है कि नहीं? ये a b और c होगा, इसको थीटा मान लिए हैं, ये b p और ये h। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होगा? बेस का स्क्वायर। यही था ना? यही था दोस्तों। ध्यान रहा था आप लोग का कहीं से? एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड होके पढ़ते रहना है पूरी तरह से। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होगा? बी स्क्वायर। इधर उधर दिमाग नहीं करना है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है दोस्तों। अभी चलिए देखते हैं, इस पर ये समझ में आ गया होगा। देखो ऐसा करते हैं हम, इसे हम दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अगर एच स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो ये तो 1 हो जाएगा, और एच स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर होगा, और ये बी स्क्वायर बाय क्या होगा? एच स्क्वायर। समझ मारिए बातें। अब मुझे बताओ, तो ये 1 इक्वल टू पी बाय एच क्या होता है? साइन थीटा। स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और बी बाई एच क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा क्योंकि स्क्वायर है। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि 1 इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ हो गया। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1।
तो अब इसी पर देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं और किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो इस पर आधारित पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 10 sin के पावर 4 थीटा प्लस, ये सारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, cos के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6, देन फाइंड 27 cosec के पावर 6 थीटा प्लस 8 sec के पावर 6 थीटा इक्वल टू व्हाट, यही दिया हुआ है। देखिए, इफ 10 sin के पावर 4 थीटा प्लस 15 cos के पावर 4 थीटा इक्वल टू 6 है, तो बोल रहा बताइए 27 cosec के पावर 6 थीटा प्लस 8 sec के पावर 6 थीटा का वैल्यू क्या होगा। बताइए कैसे बनाइएगा इसको। देखिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपको बनाना है किस तरह से। अभी हम लोग क्या सीखे थे दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपको इसी रूप में लाना है, इसी फॉर्मेट में इसको लाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के फॉर्मेट में अगर लाना सीख गए तो ये सब सवाल जो बराबर क्वेश्चन है ये बहुत ईजी वे में बना सकते हैं आप। देखते रहिए, यहाँ पर ना 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो यहाँ 1 लाने के लिए पहले 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 10/6, पावर 4 है तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ गया? प्लस तो प्लस, तो यहाँ भी 15/6 होगा, पावर 4 को लिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू लिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, तो यहाँ भी पावर 4 हो गया, यहाँ भी पावर 4 हो गया, और इक्वल टू 6/6 कितना हो जाएगा 1। 6/6 कितना होगा 1 हो जाएगा। अब बताओ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1, ये तभी होगा जब इस ओवरऑल को 1 होना होगा। अगर इसको 1 रखेगा तब ना 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसको भी 1 रखेगा तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। मतलब इस पूरे का मान आपको 1 रखना होगा। क्या रखना होगा? 1 रखना होगा, तभी जाके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। तब इस पूरे का मान 1 होगा, तो हम लोग कह सकते हैं तब 10/6 का मतलब क्या होगा दोस्तों 5/3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा 3/5, इसको रिवर्स कर दीजिएगा, इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 5 कितना होगा 3, 5/3 आ गया। अब मुझे ये बताओ, अगर 6 पावर कर दे तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक पावर 6 थीटा बराबर, इधर भी पावर क्यूब करना होगा, ये 125/27 होगा, 125/27 होगा। यहाँ भी आपको 1 करना होगा, तो 3 से काटेगा क्या आएगा बताओ, 3 से काटेगा तो 5/2 होगा, 5/2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा 2/5, इसका रिवर्स कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको भी रिवर्स कर दीजिए 5/2 आ जाएगा। अब क्यूब कर दीजिए, क्योंकि पावर 6 चाहिए ना आपको दोस्तों, तो यहाँ पर पावर 6 लाने के लिए दोनों तरफ क्यूब करना है, तो क्यूब कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा सेक के पावर 6 थीटा इक्वल टू 125/8 हो जाएगा। अब देखिए, कॉसेक के पावर 6 थीटा का मान दिया हुआ है, सेक के पावर 6 थीटा का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से हम पुट कर लेते हैं दोस्तों 27 इंटू कॉसेक के पावर 6 थीटा का मान देखिए कितना दिया है 125/27। थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं, उम्मीद करता हूँ इसको लिखे होंगे आप। तो इसी का मान निकालना है, 27 है तो रहेगा इंटू कॉसेक के पावर 6 थीटा का वैल्यू कितना है 125/27, अब प्लस में है 8 इंटू
सेक के पावर 6 थीटा का मान देखिए 125/8 दिया हुआ है। ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा। 125 + 125 कितना हो जाएगा? 250। सवाल का आंसर हो जाएगा 250। देखिए आप कितना बेहतर तरीका से हम लोग बना लिए, बिना कैलकुलेशन से बना लिए। हम लोग का आंसर कितना आ गया दोस्तों? 250। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से सीखे होंगे। इस पर 1-2 सवाल और हम ले लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 या 5 जो भी होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे लिख लिए होंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 4 की ओर। बहुत मज़ेदार सवाल था। आने वाले टाइम में के एग्ज़ाम में जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये सब क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर आज का क्लास का चौथा। इफ़ 6 sin के पावर 4 थीटा + 3 cos के पावर 4 थीटा = 2 फाइंड। उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। 7 cos के पावर 6 थीटा + 8 sec के पावर 6 थीटा, लेकिन इस पूरे पे दिया हुआ 1/3। 1/3 पूरे पर है। बोल रहा बताए इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं। हम बोले थे ना ऐसे सवाल को क्या करना है, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 के फॉर्मेट में लाना है। तो यहाँ 1 लाने के लिए पहली बात तो 2 से डिवाइड करना होगा दोनों तरफ। आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6/2 sin स्क्वायर थीटा इंटू ले लेते हैं sin स्क्वायर थीटा, पावर 4 आ जाएगा, + 3/2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 2/2 यानी कितना? 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मानेंगे तब जाके sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस ओवरऑल को क्या मानना है दोस्तों? 1। इस ओवरऑल को क्या मानना है आपको? 1 मानना है। तो अगर इसको 1 मानिएगा तो क्या मिलेगा आपको? sin यानी कि 3 कट जाएगा, 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 होगा। इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों? cos के पावर 6 थीटा बराबर 3/1 यानी 3 होगा, स्क्वायर होगा ना। अब दोनों तरफ क्यूब कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा क्यूब करने के बाद? मुझे लगता है यहाँ पे छूटा, ये 27 होगा दोस्तों, 27। तो ये पावर क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? cos के पावर 6 थीटा बराबर 27 है ना। देख लेते एक बार क्वेश्चन भी, वही होगा। अब बताओ इसका 1 कीजिएगा तो ये 3/2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे cos स्क्वायर थीटा बराबर 2/3, इसका उल्टा होता है sec थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 3/2, पावर क्यूब कीजिएगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा sec के पावर 6 थीटा = 27/8। क्लियर हो गया। अब देखिए cos के पावर 6 थीटा का मान दिया है, sec के पावर 6 थीटा का मान दिया है, केवल यहाँ पुट करना होगा। तो हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं दोस्तों ये वाला पार्ट को, इसे भी मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना। अब बताओ इसको क्या करोगे? 27 है तो रहेगा इंटू cos के पावर 6 थीटा। cos के पावर 6 थीटा का मान कितना है? 27। एक मिनट, इसको 2 ही रहने दीजिए, सॉरी 7 ही रहने दीजिए, 2 हटा दिए हैं। तो 7 इंटू कितना होगा? 27 + 8 है तो रहेगा इंटू इसका वैल्यू कितना है? 27/8 है, और होल के पावर कितना है? 1/3। बस वैल्यू निकाल लेना है दोस्तों। तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 27 के पावर 1/3। इसका क्यूबिक रूट कितना होता है? 2, और ये कितना होगा? 3, यानी कि आंसर हो जाएगा कितना दोस्तों? 6। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था,
कॉसेक के पावर 6 थीटा का मान पुट करना था, सेक के पावर 6 थीटा का मान पुट कर देना था और सॉल्व कर लेना था, कैलकुलेट कर लेना था। आंसर हम लोग को कितना आएगा 6। इतना तो कैलकुलेशन आपको भी आता है क्योंकि एडवांस पढ़ रहे हैं, एडवांस में थोड़ी ना 2 + 2 हम बताते रहेंगे। इतना उम्मीद करता हूँ आपको आता भी होगा क्योंकि एडवांस पढ़ने का मतलब आपकी नॉलेज जो है बहुत होती होगी, यानी कि नॉलेज में वृद्धि हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा, इतना आपको समझ के रखना होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज के क्लास का 5वां। मेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन एसएससी मेंस में पूछा जाएगा दोस्तों। अगर ये सब बना लेते हैं आप तो आपका पीटी तो ऐसे ही निकल जाएगा। पीटी में जो है कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा आपको, अच्छे से केवल पढ़ाई करते रहिए। तो आज के क्लास का 5वां सवाल देख लीजिएगा कितना होगा। 1 2 3 4, हाँ 5वां ही होगा। ये मेंस 2016 में पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ a² - b² इंटू साइन थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा है इज इक्वल टू दिया हुआ है a² + b², फाइंड टेन थीटा। देन फाइंड टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। हम लोग को टेन थीटा का मान निकालना है दोस्तों। आपको बार बार एक ही चीज़ हम बता रहे हैं कि आपको फॉर्मेट में लाना होगा sin² थीटा और प्लस cos² थीटा बराबर 1 के फॉर्मेट में लाना होगा। तो कैसे लाएंगे हम लोग दोस्तों, सो देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो a² + b² है ना, तो क्या करना होगा हम लोग को, इसको बाद में लिखते हैं हम लोग, टेन थीटा का मान बाद में निकालेंगे। तो a² + b² का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर, तो a² + b² को 1 बनाना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे, तो हम यहीं लिख देते हैं। बा हो जाएगा a² + b², क्लियर हो गया। अब यहाँ भी हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय a² + b² हो जाएगा। पूरे में हम लिख देते हैं, क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे। और यहाँ हो जाएगा आपका a² + b² बराबर क्या आ गया 1। अब मुझे एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए, हमको sin² थीटा प्लस cos² थीटा चाहिए ना, तब तो 1 होगा। तो इसको sin² थीटा लाने होने के लिए इसको 1 रखिएगा तो sin थीटा केवल आ जाएगा, इसलिए इसको रखना होगा sin थीटा। तब ना ये sin थीटा और इंटू sin थीटा sin² थीटा होगा, और इसको रखना होगा cos थीटा, तब ना cos थीटा इंटू cos थीटा cos² थीटा होगा। तो कहने का मतलब आपको इसको रखना होगा sin थीटा के बराबर और इसको रखना होगा cos थीटा के बराबर, तब जाके आपका LHS बराबर RHS यानी 1 मिल जाएगा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 मिलेगा। अब मुझे ये बताओ कि sin थीटा का मान ये है, cos थीटा का मान ये है, तो क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा था, टेन थीटा। टेन थीटा क्या सिखाए थे दोस्तों, sin थीटा बाय cos थीटा होता है क्या, sin थीटा बाय cos थीटा होता है। sin थीटा का मान तो दिया हुआ है जी, a² - b² डिवाइडेड बाय a² + b² डिवाइडेड बाय cos थीटा का मान देखिए दिया हुआ है 2ab डिवाइडेड बाय a² + b²। देखिए तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास, a² - b² बाय 2ab। ये सवाल का आंसर होगा। कितना आसान था टेन थीटा का मान निकालना। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कॉन्सेप्ट सीख कर आपको बहुत ही मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज के क्लास का होगा कितना, 6ठा नंबर। इसी तरह सीखते रहना है, कंटिन्यू बने रहना है दोस्तों, निश्चित आप बेहतर कर जाएंगे। एक क्वेश्चन दे देते हैं, खुद घर से बना लीजिएगा। इफ़ 15 sin के पावर 3 अल्फ़ा प्लस 20 cos q अल्फ़ा इक्वल टू 12, देन फाइंड
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन साइन अल्फ़ा प्लस 15 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू व्हाट। उम्मीद करता हूँ इसे आप बना लीजिएगा, ये आपके लिए छोड़ दिए हैं। हम जो है इसके बाद बताते हैं आपको आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, इफ साइन के पावर 4a बाय ए प्लस कॉस के पावर 4a बाय बी इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस बी, फाइंड साइन 8a बाय ए क्यूब प्लस कॉस 8a बाय बी क्यूब इक्वल टू व्हाट। ये वैल्यू निकालना हम लोग को। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे, हम इसको फिलहाल मिटा रहे हैं। बार बार एक ही टाइप से सवाल है कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के फॉर्मेट में आपको बनाना होगा। तो कैसे बनाइएगा, यहाँ देखिए 1 बाय ए प्लस बी है ना, तो ऐसा करते हैं 1 लाने के लिए ए प्लस बी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखते हैं क्या आता है। यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी बाय ए है तो रहेगा, और इसको पावर 4 को लिखते हैं साइन थीटा इंटू, इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, प्लस इसको लिखिएगा ए प्लस बी बाय बी कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो 1 हो जाएगा। इसको भी कुछ हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब सही हो गया। देखिए तो हम दोनों तरफ क्या किए हैं दोस्तों, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और ये cos के पावर 4a को लिखे हैं, यहाँ a लिखिएगा ना, a लिख दीजिए, आदत रहता है थीटा लिखने का ना, ठीक है कोई बात नहीं है। तो बोल रहा बता इसका मान क्या होगा। अब बताओ, ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a तो ऑलरेडी है, तो इसे क्या रखना होगा, a पूरे टर्म को 1 रखना होगा, इस पूरे टर्म को क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। इस पूरे टर्म को अगर 1 रखिएगा तभी तो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो पाएगा। तो कहने का मतलब इस पूरे को 1 रखना होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं ए प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इतना क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं ना। यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा ए बाय ए प्लस बी, है ना। यहाँ से निकालिएगा कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा बी बाय ए प्लस बी, है ना। तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए और ये आ गया कॉस स्क्वायर ए। तो हमको लाना क्या था दोस्तों, हमको लाना था 8, इसको पावर 4 कर देते हैं दोनों तरफ। पावर 4 कीजिएगा तो साइन के पावर 8 हो जाएगा, ए बराबर ये पावर 4 कीजिए तो ए के पावर 4 बाय ए प्लस बी के पावर 4, और ये अगर दोनों तरफ 4 कीजिएगा तो ये होगा कॉस के पावर 8a इक्वल टू ये हो जाएगा b के पावर 4 बाय ए प्लस बी के पावर 4। ये आएगा। थोड़ा सा हम ऊपर मिटा देते हैं ये वाला लाइन, चलिए। अब क्वेश्चन हम लोग के पास था साइन के पावर 8a बाय ए क्यूब प्लस कॉस 8a बाय बी क्यूब का वैल्यू निकालना था, यही था। अब देखिए साइन के पावर 8a का मान हम लोग को दिया हुआ है, तो पुट कर लेते हैं a के पावर 4 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी के पावर 4, और नीचे पहले से ए क्यूब है तो ए क्यूब रहेगा ही, प्लस यहाँ देखिए
दिया हुआ है cos 8 के पावर a का मान, तो b के पावर 4 डिवाइडेड बाय a प्लस b के पावर 4। अब पहले से नीचे में कितना है दोस्तों, b के पावर 3, इसी का वैल्यू निकालना है। आगे आंसर, ये 3 गो है 4 गो है, एगो बचेगा, 3 है 4 है, एगो बचेगा। अब मुझे बताओ तो ऊपर क्या बचेगा, a प्लस बी, नीचे का एलसीएम हो जाएगा a प्लस बी के पावर 4, तो आएगा 1 बाय a प्लस बी के पावर 3। ये सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये पावर 1 है, यहाँ पावर 4 है, तो 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 पावर, तो 1 बाय a प्लस बी के पावर क्या होगा, 3 होगा। अब ये क्वेश्चन जो था आपका 6ठा या 7वां होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल पढ़कर बहुत ही मज़ा आया होगा और बहुत कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। तो आज यहीं तक रहने दीजिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।